प्यारे बच्चों नमस्कार। आज कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है और यह गणित विषय के यह समुच्चय चैप्टर से लिया गया है। इसमें हम समुच्चय के यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, यूनियन की हिंदी होती है आप सम्मिलन होता है, कैसे हम जो है दो समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करते हैं या इनका यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और यह परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है बोले ऊपर, यहाँ पर जो है बोर्ड पर लिखा गया है ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दिया गया है यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं। सेट आपको यहाँ ए दिया गया है और सेट बी दिया गया है। सेट ए के एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और सेट बी के एलिमेंट दिए गए हैं 3 4 5 6। अब इसका आप यूनियन कैसे ज्ञात करेंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमको निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ऐसे अवयवों का समुच्चय जो दोनों में हो, दोनों को मिला करके एक समुच्चय बना दीजिए। सभी अवयवों को मिला करके वह आपका यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें से यहाँ पर जो इन दोनों को मिला करके हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर 3 4 5 तो इसमें बिलोंग कर रहा, लेकिन 6 भी इसका ले लिया जाएगा, तब यह आपका यूनियन हो जाएगा। समझिए समुच्चय यहाँ पर हो जाएगा, यह आपका यूनियन मिल गया। अब यहाँ पर देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी वाला दिया गया है आपको। ए इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन समुच्चयों को मिला करके एक ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें जो है दोनों के एलिमेंट बिलोंग करते हैं, वही आपका यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी लिख लिया जाए। ए यूनियन बी क्या मिल जाएगा आपका? देखिए यहाँ से 1 और यहाँ पर 2 और 3 4 5 6 7 और 8 9 है यहाँ पर। 9 इसमें भी नहीं है, 9 इसमें 9 को नहीं लिया जाएगा। 8 इसमें है, 8 को लिया जाएगा और 9 8 हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 10, उसके बाद आपका 12 आएगा। इन सबको मतलब जो है दोनों के समुच्चयों को मिला करके एक ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें जो है इन दोनों के एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हों, वह है आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा सी दिया गया है। यहाँ पर एक समुच्चय यहाँ पर दिया गया है ए और यहाँ समुच्चय बी दिया गया है। इसका यूनियन कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें दोनों समुच्चयों के एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हों। तो आपका ए इसमें है और यहाँ बी इसमें नहीं दिया, लेकिन बी इसमें से लिया जाएगा। बी और सी और डी, बी और ई और एफ। अब यहाँ से जी भी ले लीजिए और यहाँ से एच भी ले लीजिए। ये आपका यूनियन हो जाएगा। यूनियन का मतलब संग। इन दोनों को मिला करके ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें दोनों के एलिमेंट बिलोंग करते हों। अब बी पर दिया गया है यहाँ पर ए यूनियन बी निकाल लिया जाए। ए यूनियन बी आपका मिल जाएगा। दोनों को मिला करके ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें दोनों के एलिमेंट बिलोंग करते हों। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 2 और 3 और 4 5 और 6 7 और 8। इस प्रकार से इसको मिला करके एक समुच्चय बना दिया गया। अब डी पर ई पर आते हैं। यह आपका आंसर होगा और इसमें भी इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। यहाँ भी आंसर नहीं लिखे, आंसर लिख देते हैं। आंसर आपका ये होगा। और इन दोनों को मिला करके एक ऐसा समुच्चय बनाया जाए जिसमें से दोनों के एलिमेंट बिलोंग करते हो। तो आपका ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 5 7 और 7 के बाद 3 5 7 हो गया। उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। अर्थात जो है ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें दोनों
सेट के एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हो तो क्या कहलाएगा आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को भली भांति समझ सकते हैं जो है ए यूनियन बी क्या होता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। यदि ए यहाँ पर एक सेट आपको यह दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है ए यूनियन बी, दूसरा बी यूनियन ए, तीसरा दिया गया है बी यूनियन सी और डी का रहा है क्वेश्चन ए यूनियन। दिखाओ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन और यहाँ पर बी यूनियन सी के बराबर होता है। इसको कैसे हल करेंगे, चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पहला कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए और बी के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो दोनों में बिलोंग करते हो, उनका एक समुच्चय बना लीजिए, ए यूनियन बी मिल जाएगा। यहाँ दोनों में देखिए ए है और उसके बाद क्या है बी और सी, उसके बाद क्या आएगा डी और वहाँ से ई आ जाएगा। इस प्रकार से ए यूनियन बी मिल गया। इन दोनों के अवयवों का ऐसा समुच्चय जो दोनों के एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हों। और यहाँ बी के लिए आपको दिया गया है, बी में क्या करेंगे, यहाँ पर बी के लिए कह रहा है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए कैसे मिलेगा, बी यूनियन ए ऐसा बी और ए के ऐसे समुच्चय। आप जान लीजिए कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, चूंकि ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा बी यूनियन ए। बी यूनियन ए होता है तो जो एलिमेंट इसके होंगे वही एलिमेंट इसके आ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे ए बी सी और डी और ई। ए इसके बराबर होता है, ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के। और तीसरा क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, बी यूनियन सी ज्ञात करना है। बी यूनियन सी अर्थात बी और सी के ऐसे एलिमेंट लीजिए जो दोनों में हो। आपका ए इसमें भी है, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिया जाएगा, दोनों को मिला करके एलिमेंट लिख दिया जाएगा। ए उसके बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी और सी के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद आ जाएगा ई और उसके बाद एफ। सबको मिला करके लिख लिया जाए, लेकिन जो है ध्यान रहे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये बी यूनियन सी मिल जाएगा। अब कार्य डी के लिए क्वेश्चन डी में कह रहा है दिखाइए ए यूनियन बी और यूनियन सी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए यूनियन बी और यहाँ से यूनियन सी। यहाँ पर दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इसमें ज्ञात करना। तो पहले एलएचएस ले लिया जाए, यस क्या हो जाएगा ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस आपको चाहिए यहाँ पर यूनियन सी। अब क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकाल लिया जाए। ए के एलिमेंट क्या होंगे, आपको दिए गए एक एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पर लिख लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, एक एलिमेंट क्या दिए गए हैं ए बी और सी और यूनियन बी के एलिमेंट क्या दिए गए हैं ए सी डी और यहाँ पर ई ए सी डी। अब वहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से यूनियन लगाया जाए। तो यहाँ सबसे पहले क्या कीजिए, ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी निकाल लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे एलिमेंट ले लीजिए जो दोनों में हो। तो ए यूनियन बी आप निकाल चुके हैं, ए यूनियन बी यहाँ से ए यूनियन बी पहले से हम निकाल चुके हैं। तो लिख लिया जाए यहाँ से ए यूनियन बी का मान यहाँ पर दिया गया है, निकाल लिया जाए तो ए बी और सी और डी और ई।
इस प्रकार से ये यूनियन बी हम निकाल चुके हैं। और इसका यूनियन आपको निकालना है सी। यहाँ पर सी के एलिमेंट आपको दिए गए हैं, यहाँ पर बी, डी, ई और एफ। अब इनको मिला करके एक ऐसा समुच्चय बनाइए जो दोनों में हो, तो क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ से ए, उसके बाद बी, सी, उसके बाद डी और ई और यहाँ से एफ। यहाँ आपका मिल गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मिल गया, समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। और यहाँ से आर एच ले लिया जाए, आर एच एस, देखिए दिखाई दे रहा है, आर एच एस लिया जाएगा। यहाँ से ले लिया जाए आर एच एस के लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं आर एच एस। तो आपको क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। यहाँ पर बी यूनियन सी निकाल दिए हम पहले से ही, तो ए का मान रख दिया जाए। तो ए का आपको दिया गया है, ए यहाँ पर ए का सेट दिया गया है, ए बी कामा सी। और यहाँ पर यूनियन ले लिया जाए, यहाँ पर बी यूनियन सी निकाल चुके हैं हम पहले से ही। तो यहाँ से ए और बी और सी, यहाँ पर डी और ई, उसके बाद यह। अब इन सबको मिला करके लिख लिया जाए, क्या मिल जाएगा, यहाँ से इन सबको मिला करके एक एलिमेंट, एक जो है समुच्चय बना लीजिए। क्या बन जाएगा, ए बी सी और डी ई एफ। अब ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे समीकरण। अब देखिए दोनों में एलिमेंट मिलान करें, ए बी सी डी ई एफ। इसमें भी क्या है, ए बी सी डी ई एफ। क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी और यूनियन सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा जो कि आप प्रूव करना चाहते थे। इस प्रकार से हमने आज यूनियन के 2 प्रश्नों को सॉल्व किया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसमें इस क्वेश्चन को आपको भली बात समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन भली बात समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।